Hello students, today our topic for discussion is locomotion in paramecium. In this topic we will learn about what is paramecium, how paramecium locomote and what is the locomotory structure in paramecium. तो चलिए स्टूडेंट्स टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स अगर हम देखें पैरामीशियम क्या है, पैरामीशियम हमारे पास एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिसकी बॉडी एक सेल से मिलकर बनी हुई है। इसका ताल्लुक किंगडम प्रोटिस्टा से है और मोस्टली ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। अब अगर हम पैरामीशियम की स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसे हम सेल मेम्ब्रेन का नाम देते हैं। इसकी सेल मेम्ब्रेन से कुछ शॉर्ट फाइन थ्रेड लाइक एक्सटेंशंस ओरिजिनेट होती हैं जिन्हें हम सीलिया का नाम देते हैं। इन्हीं सीलिया की मदद से पैरामीशियम लोकोमोट करता है। अब जो इसकी बॉडी पे सीलिया प्रेजेंट हैं वो सारे एक ही वक्त में मूव नहीं करते, बल्कि एक सीलिया का गुच्छा एक ही वक्त में ऐसा ऐसा वेव लाइक मैनर में मूव करता है, जिसकी वजह से पैरामीशियम लोकोमोट करता है। अगर तो पैरामीशियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसके सीलिया इसकी इंटीरियर सरफेस से इसकी पोस्टीरियर सरफेस की तरफ स्ट्रांगली मूव करेंगे। अगर पैरामीशियम बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसके ये सीलिया इसकी पोस्टीरियर सरफेस से इसकी इंटीरियर सरफेस की तरफ स्ट्रांगली मूव करेंगे। अब जो हमारे पास सीलिया हैं इनका जो साइज़ है लेंथ में वो 1 माइक्रोन से कई माइक्रोन्स तक हो सकता है और इनका जो डायामीटर है वो हमारे पास 0.1 to 0.5 माइक्रोन तक हो सकता है। ये तो कलेक्टिवली हमारे पास तमाम सीलिया हैं। अगर हम एक की बात करें तो उसे हम कहते हैं सीलियम। सीलियम जो है हमारे पास वो 9 पेरिफेरल डबल फिब्रिल्स पर मुश्तमिल होता है। ये हमारे पास एक डबल फिब्रिल है। इस तरह के 9 डबल फिब्रिल क्या होते हैं, अरेंज होते हैं सीलियम में इसकी पेरिफेरल सरफेस के साथ, जो इसकी किनारे वाली साइड है उसके साथ अरेंज होते हैं और इसके सेंटर में भी 2 शॉर्ट फिब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं और इनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो मेम्ब्रेन होती है एक। ये सब मिलकर एक सीलियम बनाते हैं। अब अगर हम इनकी मैकेनिज़्म ऑफ मूवमेंट देखें कि सीलियम का मैकेनिज़्म ऑफ मूवमेंट क्या है तो वो अभी तक मालूम नहीं है, लेकिन एक साइंसदान जो ब्रैडफोर्ड है उसने 1955 में बताया कि जो सीलियम है वो कैसे मूव करता है, जिससे पैरामीशियम क्या करता है, लोकोमोट करता है। तो उसने सजेस्ट किया जो हमारे पास सीलियम में 9 डबल फिब्रिल्स हैं वो 2 ग्रुपों में मूव करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं और स्लाइड करते हैं। इस तरह इनकी स्लाइडिंग और कंट्रैक्शन से जो सीलिया है वो मूवमेंट करता है, जिसकी वजह से पैरामीशियम वाटर में स्विम कर सकता है, लोकोमोट कर सकता है। उसने एक ग्रुप के जो डबल फिब्रिल्स हैं फर्स्ट 5 उनकी मूवमेंट को उसने इफ़ेक्टिव स्ट्रोक का नाम दिया, जिसमें वो फर्स्ट 5 डबल फिब्रिल्स क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, स्लाइड करते हैं एक ही वक्त में, जिससे जो सीलियम होता है वो बेंड हो जाता है। इस ग्रुप को उसने इफ़ेक्टिव स्ट्रोक का नाम दिया। दूसरे ग्रुप में जो हमारे पास 9 में से 4 डबल फिब्रिल्स हैं वो कंट्रैक्ट करते हैं, जिससे जो सीलियम है वो स्ट्रेट हो जाता है। इस ग्रुप को उसने रिकवरी स्ट्रोक का नाम दिया। इस बेंडिंग और रिकवरी स्ट्रोक की वजह से सीलियम जो है वो मूव करता है और पैरामीशियम वाटर में स्विम करता है, लोकोमोट करता है। अब जो हमारे पास सीलिया की मूवमेंट है उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। वो एनर्जी हमें
एटीपी प्रोवाइड करता है जो सीलिया में प्रेजेंट होता है, जिसको एक एंजाइम आर्जिनिन काइनेज ब्रेक करता है और एनर्जी रिलीज़ करता है। वही एनर्जी सीलियम की मूवमेंट में यूटिलाइज होती है। इस तरह जो पैरामीशियम है वो वाटर में स्विम करता है। अब जो हमारे पास एक सीलियम की मूवमेंट है वो एक इस तरह है कि जैसे हमारे पास एक स्विमर है, उसकी जो आर्म्स हैं उसका जो पैटर्न ऑफ मूवमेंट है, उसी तरह सीलियम की जो मूवमेंट का पैटर्न है वो भी ऐसे ही है। जिस तरह एक स्विमर अपने बाजुओं की मूवमेंट करता है, सीलियम भी इसी तरह अपने अंदर उन्हीं 9 डबल फिब्रिल्स को मूव करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे पास सीलिया की मूवमेंट होती है और पैरामीशियम लोकोमोट करता है। अब जो हमारे पास सीलिया हैं, ये इनकी जो मूवमेंट है, अगर तो पैरामीशियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये तमाम सीलिया इंटीरियर सरफेस से पोस्टीरियर सरफेस की तरफ सीक्वेंस के साथ और कोऑर्डिनेशन के साथ क्या करेंगे, स्ट्रॉन्गली मूव करेंगे, जिसकी वजह से जो हमारे पास पैरामीशियम है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इस तरह हमारे पास पैरामीशियम में जो लोकोमोशन है होती है। जी तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।